गाइस, मैं यश। और मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम हो चुका है वीडियो बनाए हुए लेकिन अभी मैंने दोबारा बनाने स्टार्ट कर दिया है। और आज मैं लेके आया हूँ यूनिट फर्स्ट ऑफ +1 क्लास एंड सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसको हम सेकंड नेम इसको बोल सकते हैं कि सॉलिड स्टेट। ठीक है। इसमें ये हमारा +1 का फर्स्ट चैप्टर है, तो ध्यान से पढ़ेंगे हम इसको। ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हियर वी गो। सो पहले हम करेंगे इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है, जो एक ऐसा कंपोजिशन है कि जो स्ट्रक्चर्स के बारे में और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, मतलब कोई भी हमने एलिमेंट ले लिया, उसका क्या स्ट्रक्चर है, मतलब कैसा दिखता है, कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, मतलब इलेक्ट्रिकल है, मैग्नेटिक है या अनदर कोई और चीज़। ठीक है, उसके बारे में डील करते हैं। आगे क्या है, इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अभी सभी जानते हैं कि जो केमिस्ट्री होती है उसमें मेनली हम क्या पढ़ते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो छोटे लेवल पे बात करते हैं ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो बेटर अंडरस्टूड है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में। अभी देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, हम पढ़ते क्यों इस केमिस्ट्री को। अभी कुछ लोग कहते हैं ना क्या है यार केमिस्ट्री, क्यों आ गई ये, तो मैं बता रहा हूँ क्यों पढ़ते हैं इसको। Science can be viewed as a continuing human effort to systemize knowledge for describing and understanding nature। मतलब क्या है कि साइंस है वो ह्यूमन के, मतलब जो इंसानों के जो कंटिन्यूइंग एफर्ट है, मतलब जो कोशिशें कर रहे हैं कि भाई हम चीज़ों को अच्छे से जान पाएँ, उनकी नॉलेज ले पाएँ। तो नेचर के अंदर नेचर को अच्छे से समझने का जो मतलब ज़रिया है वो है साइंस। ठीक है, और जो केमिस्ट्री है वो साइंस का ही एक ब्रांच है। तो नेक्स्ट है इसमें ये, यहाँ पे देखो, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। अभी मैंने पीछे बताया था ना कि केमिस्ट्री होते क्या है असल में, क्या मतलब जो कंपोजिशंस, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में हमें बताए कि उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस चीज़ का बना है वो, वगैरह वगैरह। ठीक है, और इंटरेक्शंस, मतलब इंटरेक्शन एक टाइप की फोर्सेस वगैरह की होती हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, अभी आगे चलते हैं। चलो, केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स। अभी केमिस्ट्री देखो, वैसे तो केमिस्ट्री हर जगह है। आप एक स्विच को हाथ लगा रहे हो ना, तो वो भी पॉलीमर का बना हुआ है। ठीक है, आप कॉपी को हाथ लगा रहे हो तो उसमें भी केमिस्ट्री कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आपने पेन पकड़ा हुआ है, वहाँ पे भी केमिस्ट्री है। और अभी जहाँ इस फ़ोन को देख रहे हो आप, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स के जो पार्ट्स हैं वो हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री तो हर जगह है। अभी कुछ कुछ हम इम्पोर्टेंट नीड्स इसकी पढ़ेंगे कि मतलब कहाँ एक्चुअल में, मतलब जो हमें मतलब ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है वो क्या है। अभी वो क्या है कि ह्यूमन नीड्स क्या है, हमारी जो ज़रूरतें वो क्या है, फूड है यानी खाना। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो ज़िंदा कहाँ से रहेंगे। ठीक है ना, तो खाना ज़रूरी है, लेकिन खाना कहाँ से आता है, केमिस्ट्री से, मतलब एलिमेंट्स वगैरह से बन के। अभी जो हमारा जो पौधा है या मतलब जो आप अनाज वगैरह उगाते हैं, ठीक है, अब वो भी तो केमिस्ट्री ही है ना। अगर केमिस्ट्री ना होती तो अनाज कहाँ से होता, पेड़ कहाँ से होते, ठीक है ना, फ्रूट्स कहाँ से होते। तो इसीलिए केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल करती है फूड के अंदर। अगर मान लो, चलो ठीक है, ये सब है, हमें तो पता ही नहीं, लेकिन कि केमिस्ट्री अगर हमें देखो, केमिस्ट्री की हमें नॉलेज है, हम पता कर लेंगे कि खाने लायक है या नहीं है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि ये खाने लायक है या नहीं है, अभी मान लो कोई जहरीली चीज़ है, तुम्हें पता ही नहीं, तो तुम तो खा दोगे, लेकिन
फिर पता है क्या होएगा, ठीक है ना, तो बताने की ज़रूरत नहीं होती। अभी आगे क्या है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। अभी देख लो, खा पी लिया, अभी मैंने बताया ना कि फूड पॉइजनिंग होती है कुछ। अभी फूड पॉइजनिंग तो होगी खाने पीने से, ठीक है, किसी ने ज़्यादा खा लिया, किसी ने कम खा लिया, वगैरह वगैरह। तो अब क्या, कि अभी थोड़ा सा बीमार हो गए भाई, क्या करें अब। अभी आता है हेल्थ केयर। देखो, हेल्थ केयर में तो ओनली 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 केमिस्ट्री ही है। अभी केमिस्ट्री कैसे है हेल्थ केयर में, दवाइयाँ खाते हो, कहाँ से आती हैं, वो कौन बनाता है उसको, केमिस्ट्री वाले ही तो बनाते हैं अभी, ठीक है। तो केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल करती है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे फूड के लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। अदर मटेरियल्स, दिस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूव्ड वैराइटीज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। अभी इसको अगर मान लो एग्जाम्पल दे के समझाया जाए, तो सभी जानते हैं कि जो खेत हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स में पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, ठीक है। तो अभी वो बहुत लार्ज स्केल पे बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें केमिस्ट्री की नॉलेज है। अगर हमें केमिस्ट्री की नॉलेज ना होती तो मतलब फसल ख़राब हो जाती, हमें पता ना होता कि कौन सी दवाई डलेगी। अगर फसल ख़राब हो जाती तो तुम्हें खाना कहाँ से मिलता, खाना ना मिलता तुम यहाँ पे कैसे होते। चलो अभी आगे चलते हैं फिर, ठीक है। तो सिमिलरली मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स सच एज, अभी दवाइयाँ भी बनाई हैं, तो ऐसी भी दवाइयाँ बनाई कि मतलब जो लाइफ सेविंग है, मतलब जैसे बहुत सारी डिसीज़ होती है ना जिनके इलाज नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ जो मतलब एफर्ट्स ह्यूमंस ने किए हैं कि उन जो मतलब ये क्या गया अरे केमिस्ट्री का छोटा सा प्लाट चल साइड हो, चलो जी। तो उसमें क्या, तो अभी मतलब कहाँ पे थे अपना, हाँ ठीक है, याद आ गया, नहीं याद आया, हाँ ठीक है आ गया। तो मतलब दवाइयाँ तो बनाई हैं, लेकिन कुछ ऐसी मतलब जो डिसीज़ हैं जिनके इलाज अभी तक नहीं मिले हैं, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गई, लेकिन उनमें एक एफर्ट के थ्रू हमने ना, ये फिर से आ गया, एक मिनट भाई, शुक्र है चला गया। तो मतलब दवाइयाँ तो बना ली, मतलब ऐसे डिसीजन है जो जिनकी दवाइयाँ नहीं बनी हैं अच्छे से, मतलब जिनका क्योर नहीं है अभी, तो उनको थोड़ा थोड़ा कम करने के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ बनाई गई हैं, ऐसे ड्रग्स बनाए गए हैं जिनको हम धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब थोड़े टाइम के लिए सही लेकिन ख़त्म कर सकें, जिसके कुछ नाम यहाँ पे लिखे हुए मैंने, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, जो कि कैंसर थेरेपी में काफ़ी काम आते हैं, ठीक है। और AZT यानी कि एज़िडोथायमाइडिन, ये क्या है यार, हट, एज़िडोथायमाइडिन ये क्या करता है, एड्स का जो मतलब एड्स से बीमारी जो लोग होती है ना, एड्स वाले जो मतलब बीमार बंदे होते हैं उनके लिए काम आती है, ठीक है। आगे देखते हैं, in nowadays with a better understanding of chemical principles, it has now become possible to design and synthesize new materials having specific magnetic, electrical and optical properties। मतलब क्या है इसका, आज के टाइम में हम मतलब केमिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना उनके थ्रू मतलब खुद से भी डिज़ाइन करने लगे हैं, कि जैसे जो नेचर वाइज हमें जो मेडिसिन मिली है या अलग जो चीज़ें मिली हैं वो तो है ही हैं, लेकिन इनके थ्रू जो नेचर से हमें मिला है उनके थ्रू हम अब अपना खुद सिंथेसाइज करके बनाने लगे। सिंथेसाइज मतलब जो हम खुद बनाते हैं लेबोरेटरीज में जो हम बनाते हैं उसको हम सिंथेसाइज बोलते हैं, ठीक है। तो खुद भी बनाने लगे हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, जैसे कि किसी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, किसी की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, किसी की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम नई नई चीज़ें बनाने लग रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था
वो हमारा ख़त्म हो चुका है। कल को हम अच्छे से सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करेंगे। ओके। और काफ़ी टाइम बाद बनाइए भाई, तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो, ठीक है। और अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि शायद तुम्हारा कोई निकम्मा दोस्त अभी मोबाइल में घुसा होगा, ठीक है, तो उसके तक भी काम पहुंच देगा, तो उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा ना। तो इसी के साथ बाय बाय।